मैंने दिल्ली की डिक्लाइन देखी है। ऐसा लगता था दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा। अब नहीं ऐसा। अब हम दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, सुरक्षित बनाएंगे, स्वस्थ बनाएंगे, बन सकती है और ये बनेगी, क्योंकि अब वाकई में डबल इंजन है। ये वोट फॉर चेंज है, वोट फॉर ओवरऑलिंग ऑफ सारी दिल्ली की ओवरऑलिंग मांग रही थी। डिक्लाइन में थी दिल्ली, एक डिके एंड डिक्लाइन में थी और उस डिक्लाइन को इन्होंने चेक किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यस, कई ऐसे अभियान जो हिंदुस्तान में बड़ी जगह और सफल हो रहे थे, यहाँ चले भी नहीं। जैसे स्वच्छ अभियान क्यों नहीं चला? तो जिस तरीके से मैं ये कहूंगी कि हमने जगह जगह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लगी थी, यहाँ क्यों रोकी गई, जो कि आम व्यक्ति को बेनिफिट करती। तो मैं समझती हूँ कि ये ओवरऑलिंग के लिए वोट है और ये बहुत भारी जिम्मेवारी अब डालती है आने वाली सरकार पर। करप्शन रोकने के लिए ओपन सिस्टम चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, जो आप कह रहे हैं करके दिखा रहे हैं और आप अकाउंटेबल हैं। सो मैं ये समझती हूँ कि अब गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी हों, सरकारी अफसर अवेलेबल हों, ट्रांसपेरेंट हों, ग्रीवेंस एड्रेसल सिस्टम हो। तो जब ऐसे सिस्टम जब लागू करेंगे तो करप्शन में डिक्लाइन आएगी। और साथ में सर्विसेज में भी किस तरीके से पोस्टिंग्स होती है, ट्रांसफर्स होती है, ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी करप्शन को रोकने में। एलिगेशंस का अब जमाना कल तक खत्म हो गया। अब मेरा समझती हूँ कि लोग चाह रहे हैं अब आगे चलो और हमें सुधार दो, स्वच्छता दो, सिविक कम्युनिटीज दो, हमें प्रिडिक्टेबिलिटी दो, हमें ट्रस्टवर्दी गवर्नमेंट दो। मैं ये समझती हूँ ये एक विश्वास वापस मांग रही है दिल्ली की सरकार, और दिल्ली चाह रही है कि अब और गिराओ मत, इसको प्रॉपर राजधानी बनाओ, जाकि एक एग्जाम्पल बने दुनिया के लिए। प्रधानमंत्री जी कल भी उसी से तो पता चलेगा कि करप्शन का कहाँ हुई और फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी। और उन्होंने एक बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट कहा कि जिसने खाया है उसको वापस देना पड़ेगा। सो दैट दिस इज अ वेरी गुड मैसेज कि अगर आपने करप्शन की है तो आपको वापस देना पड़ेगा। अब किस तरीके से वापस देना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा। मैं एक पुरानी दिल्ली की रहने वाली हूँ, दिल्ली में ही सारा कुछ। मैंने दिल्ली की डिक्लाइन देखी है। ऐसा लगता था दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा। अब नहीं ऐसा। अब हम दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, सुरक्षित बनाएंगे, स्वस्थ बनाएंगे, बन सकती है और ये बनेगी, क्योंकि अब वाकई में डबल इंजन है। इसके अलावा मैम हु शुड बी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, That the party will decide, not we, but I'm sure they know who is the best candidate to lead. लेकिन दिल्ली एक कैपिटल ऑफ द सिटी है और दिल्ली में जो छपता है, जो दिखता है, सारी दुनिया में वो बीम होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली हिंदुस्तान की प्रेस्टीज के लिए दिल्ली एज ए कैपिटल सिटी एक मॉडल सिटी बने, जो कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो अब हम वेट करते हैं एक मॉडल सिटी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हम हर व्यक्ति को, गरीब हो या अमीर, उसको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले और उसको अपनी सरकार में विश्वास हो कि जो मेरी सरकार कह रही है। हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे, क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए। मेरे हिसाब से आतिशी मार्लेना जी को शर्म आनी चाहिए। पूरी की पूरी पार्टी बुरी तरीके से हार गई है। सिर्फ 22 सीटें आई हैं और अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सारे के सारे दिग्गज लीडर्स हार चुके हैं। ऐसे में आतिशी मार्लेना जी ने ना सिर्फ इस हार के बाद एक रोड शो निकाला सेलिब्रेट करने के लिए, उन्होंने उस रोड शो में डांस भी करा। तो ये विजुअल्स बहुत चौंका देने वाले हैं। और आतिशी जी क्या सेलिब्रेट करना चाह रही है? पूरी की पूरी पार्टी की इतनी बुरी तरीके से हार को वो सेलिब्रेट करना चाह रही है। तो मुझे लगता है आतिशी जी को शर्म आनी चाहिए और सत्ता का इतना भी लालच नहीं होना चाहिए कि इंसान इंसानियत ही भूल जाए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कल एक भाषण दिया और उसमें उन्होंने कहा कि सीएजी रिपोर्ट जो है फर्स्ट कैबिनेट में टेबल की जाएगी, इन तमाम वादों को आप कैसे देख रहे हैं, क्या चाहते हैं? सीएजी की रिपोर्ट 2016 से दिल्ली सरकार ने विधानसभा में टेबल नहीं करी है, जबकि हर साल जब सीएजी की रिपोर्ट बनती है इसको टेबल करना अनिवार्य होता है। जो लोग जन लोकपाल लाने के लिए सत्ता में आए, आज वो लोग जो ऑलरेडी
प्रेसिडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी कानून हैं, उन तक को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। 2016 से अगर सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में डाली नहीं है तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी? कौन जवाबदेही तय करेगा सरकार की? कितनी शर्म की बात है। तो सीएजी की रिपोर्ट बिल्कुल तुरंत विधानसभा में टेबल होनी चाहिए और उसके ऊपर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की इस हार को आप कैसे देखते हैं? कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि 62 से सीधा 22 तो कौन से मुद्दे हैं जिस पर आपको लगता है कि पार्टी को हार का सामना करना पड़ा? मैं ये मानती हूँ कि इतिहास गवाह है, जब जब किसी नारी पर वार हुआ है तो भगवान ने सामने आकर दंड दिया है। तो ऐसा तो हुआ ही है। लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, जो मेरे साथ हुआ उसको लेकर भी, और लोगों के अंदर एक बहुत तीस है, क्योंकि एक बहुत बड़े सपने के साथ हम लोगों ने वोट मांगी थी और आज वो सपना पूरी तरीके से चूर चूर हो गया। आप दिल्ली में कहीं पे भी चली जाइए, किसी भी इलाके में चले जाइए, सड़कें बुरी तरीके से टूटी पड़ी हैं, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, कूड़ेदान बन गई है पूरी दिल्ली। अलग अलग जगहों पे कूड़ा पड़ा है, सड़कों पे कूड़ा पड़ा है, पानी गंदा, सड़ा हुआ, काला, बदबूदार लोगों के घरों में आ रहा है। यमुना नदी दूषित हो रखी है इतनी ज्यादा, और एयर पोल्यूशन की तो इतनी चरम सीमा है कि आपकी, मेरी और हम सबकी जिंदगी 12 साल घट चुकी है, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार की नाकामी की वजह से। तो मुझे लगता है कि इस बार जो इलेक्शन है वो बहुत मूलभूत इश्यूज के ऊपर लड़ा गया है और लोगों ने गुस्से में वोट करा है। आप भी इस चुनाव के दौरान अलग अलग इलाकों में जा रही थी, वहाँ की समस्याएं दिखा रही थी, तो आपको लगता है वो भी एक कहीं न कहीं काम किया है आम आदमी पार्टी को हराने में, या जो मुद्दे रहे लोगों ने वोट नहीं दिया? मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं और मैं ये मानती हूं कि चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, चाहे वो काउंसिलर हो, जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने एयर कंडीशन घरों और दफ्तरों से निकलकर उनको जनता के बीच में जाना चाहिए और जनता की समस्याओं को उजागर करके जनता की मदद करनी चाहिए। मैंने संविधान की शपथ ली है कि मैं दिल्ली के लोगों की सेवा करूंगी, तो मैं ऐसा मानती हूं कि पिछले 6 महीने में जो मैंने काम करा है वो दिल्ली के लोगों की सेवा की ही एक प्रक्रिया रही है, क्योंकि जहां जहां मैं गई, जहां जहां मैंने इश्यूज उजागर करे, वहां वहां स्थिति थोड़ी थोड़ी बेहतर हुई है। अब मेरी यही लड़ाई है कि ये स्थिति पूरी तरीके से ठीक हो, और मैं तो बस यही कहना चाहूंगी, चाहे आप एमपी हो, चाहे आप एमएलए हो, एयर कंडीशनड ऑफिस से बाहर निकलिए, जनता के बीच में रह के जनता के लिए काम कीजिए। अगर आप जनता का काम करेंगे तो जनता आपके साथ हमेशा रहेगी, नहीं तो आपके साथ भी वही होगा जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ हुआ। आम आदमी पार्टी की सहयोगी इंडिया अलायंस में कांग्रेस, लेकिन यहाँ पर अगेंस्ट में लड़ाई है, तो आपको लगता है कि वोट काटने का काम कांग्रेस ने किया है और इंडिया अलायंस का क्या फ्यूचर रह सकता है आपको? अरविंद केजरीवाल जी की जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी पॉलिटिकल कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स है, वो कोई विचारधारा की पॉलिटिक्स नहीं है। जब अरविंद केजरीवाल जी को कांग्रेस पे प्यार आता है तो वो साथ हो जाते हैं, जब अरविंद केजरीवाल जी को राहुल गांधी से खुंदक होती है, गुस्सा आता है, तो वो हम सब पे एक प्रेशर बनाते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ स्टेटमेंट्स दो और लड़ाई करो। मुझे एक बात बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी ने हरियाणा में लड़ने का क्यों निर्णय लिया? हम सबको पता था कि जमानतें जब्त होंगी, फिर भी हम हरियाणा में जाकर लड़े, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि कांग्रेस को सबक सिखाना था। और कांग्रेस, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने लड़ाई लड़ी हरियाणा में, तो कांग्रेस वहां पे हार गई। अब कांग्रेस ने भी दिल्ली में वही करा, कांग्रेस दिल्ली में लड़ी और उसकी वजह से भी आम आदमी पार्टी को चोट पहुंची। तो मुझे समझ नहीं आता, अरविंद केजरीवाल जी जब खुद हरियाणा जाते हैं तब तो शेर हो जाते हैं, और जब कांग्रेस इधर आती है तो वो एक रोंदू बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बदले की भावना से राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति बहुत सोच समझ के एक विचारधारा के साथ होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, जो लोग ये कहते हैं कि आप आम आदमी पार्टी की सांसद हैं और उन्हीं पर सवाल उठाती हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? आप पार्टी छोड़ नहीं देते, उनको क्या जवाब देंगे? मैं क्यों पार्टी छोड़ूं? मैंने क्या गलत करा है? अगर मेरे साथ मार पिटाई होगी तो मैं कंप्लेंट करूंगी और अपनी आवाज उठाऊंगी। अगर मैं देखूंगी कि लोग तड़प रहे हैं और एमएलए नहीं आ रहा और कोई काम नहीं हो रहा, तो मैं उनकी आवाज जरूर उठाऊंगी। मैं कोई एयर कंडीशनड ऑफिस में बैठने वाली एमपी नहीं हूं, मैं जमीन पे हमेशा से काम करती आई हूं और करूंगी। और मेरी पार्टी कोई 2 लोगों की जागीर नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी की जागीर नहीं है। ये पार्टी मेरे भी खून और पसीने से बनी है। 2006 से लेके अब तक मैंने जमीन पे संघर्ष करा है और इसलिए मैं एमपी बनी हूं। तो मैं क्यों पार्टी छोड़ूं? जिसने पिटवाया है, जिसने गलत करा है, जिसने अत्याचार करा है और जिसने जनता के काम नहीं करे, उनको पार्टी छोड़नी चाहिए।